अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू जीएनबी मेंटोर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गूगल एडसेंस लोडिंग और अल्टरनेटिव मेथड। जो एडसेंस का अल्टरनेटिव मेथड है जो कि एड्स प्रोवाइड करता है यांडेक्स एडवर्टाइजिंग नेटवर्क। जब आप गूगल पे आते हैं, यांडेक्स ऐड सर्च करते हैं, तो ये हमारे पास एक ऐड चल रहा होता है, ऐप मोनेटाइजेशन या यांडेक्स एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ, बिल्कुल ये आपने बिल्कुल वैसे ही सोचना है जैसे कि आप एडसेंस के बारे में सोचते हैं। जो एडसेंस पॉलिसीज़ अप्लाई करता है ये वही करता है, लेकिन इसकी पॉलिसीज़ बहुत सॉफ्ट हैं। एडसेंस की बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं यांडेक्स एड्स। यह क्या करता है, एड्स प्रोवाइड करता है आपकी वेबसाइट्स के ऊपर। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरी कौन कौन सी साइट्स यहाँ पर अवेलेबल्स हैं। ठीक है, डैशबोर्ड में आएंगे। ठीक है, और अगर आपके पास वर्क नहीं करता तो आप इसको रिफ़्रेश कर लें। ठीक है, या लॉगिन अगेन कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि हम यांडेक्स एड नेटवर्क ज्वाइन कैसे करें। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, यांडेक्स एडवर्टाइजिंग बेस्ड हाई पेइंग गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव यांडेक्स एड नेटवर्क। उसके ऊपर इसमें आप देखेंगे कि मैंने वेबसाइट भी ऐड करवाई और अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स भी शो करवाए हैं। अब पहले तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने जो अकाउंट है उसमें, फिर मैं आपको इसमें पेमेंट मेथड ऐड कैसे करवाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ मैं अपने स्क्रीन पे। तो आपके पास यांडेक्स ऐड चलाना है तो आपके पास यांडेक्स की ईमेल होनी चाहिए। यांडेक्स की ईमेल जैसे आप यहाँ पर लिखोगे यांडेक्स ईमेल, यांडेक्स ईमेल जैसे आप लिखोगे तो आपके पास लॉगिन लॉगिन की इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, यांडेक्स ईमेल लॉगिंग इन लॉगिंग आउट। ठीक है, दोनों आप इधर इसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं, मेल सपोर्ट रजिस्टरिंग। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे यांडेक्स मेल आपके पास आ जाएगी, इसमें 5 फ्री GB आप यांडेक्स साइन अप कर लेंगे। उसके बाद वो उसी ईमेल से आपने इधर साइन अप कर लेना है। ठीक है, साइन अप करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे लॉगिन और लॉगिन विथ यांडेक्स ईमेल। अपना आपने उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड रिमेंबर करना है। दोनों दोनों तरीके आपके पास हैं। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपके पास वेबसाइट होना लाजमी है। अब आपके पास वेबसाइट जो कि अगर एडसेंस के ऊपर मोनेटाइज नहीं है तो आप इधर मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, इधर आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप डायरेक्टली इधर अप्लाई करें। अगर आपके वेबसाइट का डिज़ाइन अच्छा है, आपके पास इसमें पोस्ट की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, आप मर्ज़ी आप 2 पोस्ट कर लें, 3 पोस्ट कर लें। ठीक है, और आप न्यू ब्लॉगर अकाउंट बनाएंगे, उसका डिज़ाइन अच्छा बनाएंगे, उसमें जो है ना आप पोस्ट वगैरह करेंगे तो मिनिमम आप 10 से 5 पोस्ट पे यहाँ पे अप्रूवल ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो डैशबोर्ड लोड हो रहा है वो अपनी जो मैंने मेजर अपनी वेबसाइट है उसमें मैंने अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी ऐड करवाई हुई है। ठीक है, अभी काफ़ी सारे लोग जो है ना इस वीडियो के अब नीचे कमेंट कर रहे हैं, सर हमें पेमेंट कैसे ऐड करवानी है तो हमें गाइड कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पेमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन के ऊपर गाइड करूँगा कि आपने पेमेंट इन एड्स के ऊपर कैसे लेनी है। आपके पास करेंसी रूबल में है ये, क्योंकि डॉलर में करेंसी नहीं है, ये रूबल में पे करते हैं। आपकी बैंक में रूबल में करेंसी जब आती है तो कन्वर्ट होकर आपको मिलती है। अभी आपको ऐड साइट्स का मैं दिखा दूँ, यहाँ पे ऐड साइट्स, ऐड डोमेन, यहाँ पे डोमेन लगाओ, फिर साइट नेम। ठीक है, अगर पास एग्जिस्टिंग डोमेन, ऐड न्यू डोमेन लगाओ, इधर लगाने के बाद सेव कर दो। फिर आपके पास सेम एज इट इज़ वही तरीका होगा जैसे एडसेंस कोड देता है, इसी तरह से आपको ये भी वेबसाइट कोड देगी। आपने कोड लगानी है आपकी वेबसाइट के हेड टैग में लगाने के बाद आप डायरेक्ट इधर आ जाओगे। ठीक है, ये तो हो गया आपकी साइट ऐड करवाने का तरीका। अब मैं आपको इस वाले अकाउंट को लॉग आउट करके आपको फ्रेश अकाउंट में जो है ना लॉगिन करता हूँ और आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं इसमें पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड कर चुका हूँ, यहाँ पे ऐड पेमेंट का बटन नहीं आ रहा। ठीक है,
अभी मैं दोबारा एक ज्वाइन के बटन पे क्लिक करता हूँ, फ्रेश अकाउंट से ज्वाइन करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन रेज होता है कि आपने कौन से कंट्री को हो। अगर आपको इधर नहीं आ रहा, देखो समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान कंट्री नहीं आ रहा समझ में, तो आप यहाँ पे एक एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर लो, ट्रांसलेट दिस पेज वाली। मैं ये यूज़ करता हूँ क्योंकि हम दूसरे कंट्रीज़ की यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं अपने कंट्री की। ठीक है, यहाँ पे इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, और यहाँ पे जैसे पी प्रेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे नीचे आओ, बिल्कुल अपने पी वाले सेक्शन में, यहाँ पे देखो ये पाकिस्तान है। ठीक है, चूज़ दिस फार्म, आप किसके लिए, इंडिविजुअल या एंटिटी है। देखो यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन, यहाँ पे देखो मैं खोल कर बैठा हूँ कि अदर कंट्रीज़ में इंडिविजुअल और लीगल एंट्रीज़ के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन पेमेंट के लिए रूमिनरेशन, मतलब जो आपकी सैलरी होगी वो आपको मिलेगी। तो आपने वो कैसे करना, मैं एंटिटी नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपका नाम क्या है, ये आपने वही नाम देना है, और उसके बाद आपका फ़ोन नंबर क्या है, और उसके बाद ईमेल एड्रेस कौन सा है, ये सारा का सारा आपने इंटर कर देना है। यहाँ पे पहले तो आप 302 नंबर डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद कहता है इनकरेक्ट वैल्यू, अभी भी इनकरेक्ट वैल्यू कहता है, कंट्री कोड साथ में लगाओ, जो है ना 92 वाला कोड लगा देते। हाँ, कहता है प्लस भी लगाओ साथ, प्लस कॉपी करके इधर से लगा देते। सही है, पेस्ट हो गया। अब ओके हो गया। साइट्स कहता है कि एप्लीकेशन वेबसाइट के लिए आई रीड द फुल एग्रीमेंट, न्यूज़लेटर वगैरह मुझे चाहिए तो मिल सकते हैं, नहीं तो ना सही, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब ये नाम आपके पासपोर्ट में भी होना चाहिए, नेम एज इन पासपोर्ट। अब इनका जो होता है ना वो पासपोर्ट होती है। अब पेमेंट करेंसी आपकी क्या होगी, यूरो। ठीक है, आपने यूरो वहाँ पे सिलेक्ट की हुई तो आपकी करेंसी क्या हुई, यूरो होगी। अब यहाँ पर आपने आते ही आपके पास आ जाएगा ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन। ये देखो यहाँ पे ट्रांसलेट का, बट अगेन मैं ट्रांसलेट दिस पेज करूँगा और ये मुझे बता देगा कि कौन सी जो है ना वो आपने पेमेंट वगैरह इन्फॉर्मेशन ऐड करवानी है। ये देखिए ट्रांसलेट दिस पेज, या जैसे सेलेक्ट करोगे तो आपके पास गूगल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 मिनट, अगेन ट्रांसलेट दिस पेज, या नहीं, इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे यही होता है, ये पेमेंट की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, लेकिन ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं है। अब ये देखो ये मांग रहा है, इसके बारे में कह रहा है कि आप कोई भी रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट अपलोड करो। ठीक है, ये देखो ट्रांसलेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग रेजिडेंसी 1 और मोर फाइल्स नो। अब हमारे पास यहाँ पे देखो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं विथड्रॉ लेने के लिए। डॉक्यूमेंट्स तो जो अदर कंट्री का इंडिविजुअल बंदा है वो क्या कर सकता है कि वो दे सकता है रेजिडेंसी पासपोर्ट, ट्रैवल पासपोर्ट, टेम्परेरी रेजिडेंट, ये दे सकता है जिसमें आपका नेम सेम हो। ठीक है, अब यहाँ पे डाउनलोड, डाउनलोड नहीं, इसमें अपलोड होगी। ठीक है, यहाँ पे मेरी अपनी जो है ना वो NIC दूंगा, और उसके बाद सिटी और ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। ठीक है, और उसके बाद अब देखो यहाँ पर स्विफ्ट कोड है। ठीक है, वो कौन सा है भाई, मेरे पास बैंक अल हबीब की ब्रांच है। ठीक है, ये मेरा IBAN नंबर है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ IBAN। अच्छा, पेस्ट कर देती है, कर दिया IBAN। नेम कौन सा है, नेम ऑन दी बैंक नबी बख्श, BUX। ठीक है, और कहता है कि उस ब्रांच का जो है स्विफ्ट कोड कौन सा है, पहले तो स्विफ्ट कोड ले लो भाई। स्विफ्ट कोड हर ब्रांच का सेम होता है, तो मैंने स्विफ्ट कोड BAHL लिखा तो मुझे ये मिल गया। ठीक है, अगर आप कुछ और लिखोगे तो आपका गलत आ जाएगा। यहाँ पे पेस्ट करोगे, पेस्ट करने के बाद आप इनमें स्पेसिस ख़त्म कर दो। ठीक है,
स्पेसिस ख़त्म करने के बाद यहाँ पर आपके पास सेंड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर ली। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया, आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये पेज सेंड हो रहा है और ये सेंड जैसे ही हो जाएगा ना तो आपके पास आप डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें बिल्कुल ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ नहीं होगी। ठीक है, अब समझ में आ गया कि पेमेंट कैसे लेनी है। पेमेंट सर पेमेंट चाहिए तो भाई आपके पास अगर पासपोर्ट है, एनआईसी है, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स में आके अपलोड करेंगे, अपनी ब्रांच का नाम लगाइएगा। ठीक है, मैं अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, आपको करेंसी में मसला आ रहा है तो आप हेल्प एंड सपोर्ट पर जाएँ। हेल्प एंड सपोर्ट आपके लिए 24 घंटे खुली है। ठीक है, वहाँ पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको मदद मिलेगी। आपको वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और यांडेक्स एड नेटवर्क ज्वाइन करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होती है। मैं आपकी वेबसाइट में अपनी वेबसाइट के स्टैट्स दिखाऊं तो मैंने 150 रबल जो है ना एक दिन में अर्न किए हैं। आप इसमें लोडिंग भी कर सकते हैं, जो लोग लोडिंग करते हैं, जिनको शौक़ होता है लोडिंग का, वो लोडिंग कर सकते हैं। और जो लोडिंग नहीं करते, सिंपली ट्रैफिक के ज़रिए रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इस वीडियो में इसका अभी एक और पार्ट होगा इंशाल्लाह। तो तब तक मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड।